हेलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सोनल जी, वेलकम। थैंक यू। शैली जी, वेलकम टू ऑल। आज जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नहीं, ऑलवेज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रीजन बताएं क्या? देखिए दीपा जी ने लिख दिया गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। आप हमेशा गुड मॉर्निंग में रहेंगे ना, तो गुड मॉर्निंग का मतलब है उठते हुए। ओके ठीक है। और ठीक है। आप एक मिनट ना, किसी ने पेमेंट किया अभी तो मैजिक हो रहा है, मैजिक। मैजिक हो रहा है ना। पूजा जी को मेन ग्रुप में ऐड कर लें। अरे यार, एक तो क्या होता है कि अब आवाज तो आ रही है किसकी? आपकी। एक ने लिखा ना आवाज नहीं आ रही। गैलेक्सी टैब कौन है ये? गैलेक्सी टैब। अच्छा, वो मैंने देखा नहीं। आप आंसर कमल जी को आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है। कमल जी आपको आवाज नहीं आ रही क्या? चलो पूजा जी, आवाज मैंने नहीं आ रही? आपको मैसेज कर दिया है। कमल जी को आवाज नहीं आ रही। कमल जी आप चेक करो अपने पास ही। ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्योंकि गुड हमारा मॉर्निंग। सवेरा हुआ है। गुड मॉर्निंग। हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो इसका मतलब गुड मॉर्निंग। आज ही हमारा सवेरा हुआ है उस नई चीज को सीखने के लिए। आज से हम नया सीखने वाले हैं, तो आज से हमारी गुड मॉर्निंग। रात के 10 बजे भी कोई आपको कहे ना गुड नाइट, तो नहीं, गुड मॉर्निंग। क्या पता 10 बजे भी आप रात को कुछ सीख ले, कुछ नया। आप जब श्वास लेते हैं ना, आवाज नहीं आ रही। जब मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बाकी तो सबको आ रही। आ रही। आ रही आ रही है। ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं, तो हर इनहेल के साथ हम नया जीवन पाते हैं। अगर हमको हमारी डेथ हो गई तो वो नई इनहेल नहीं मिलेगी, मीन्स हमको श्वास नहीं मिलती। तो हर सांस के साथ हम नया जीवन पा रहे हैं। तो हर श्वास के साथ जब हम नया जीवन पा रहे हैं, तो नया कुछ सीख भी रहे हैं ना। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम मनी मैग्नेट सोनल जैन। जो भी नए जुड़े हैं उनके लिए फिर से आज मेरे एक बार इंट्रोडक्शन। उसके पहले आप लोग सब अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए, तो क्या है, नए पुराने का पता लग जाए कि नया कौन जुड़ा है। ये सब मेरे साथ कल थे, ठीक है। और जो नहीं नए हैं, जैसे अभी शायद पूजा जी ने ओपन किया था और वापस बंद कर दिया। वर्षा जी, आप कुछ गा के सुना देंगे बढ़िया सा? तो क्यों? क्योंकि आपका जो आया था कि मैं ये करती हूँ, तो बढ़िया आवाज में स्टार्टिंग हमारी होगी वर्षा जी की आवाज के साथ, क्योंकि ये सिंगर हैं और मुझे बहुत खुशी है मेरे साथ जुड़े हैं। भव्य आवाज बंद कर। थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, थोड़ी स्लो आ रही है। आप में से अगर किसी का भी ऑडियो ऑन है तो प्लीज म्यूट कीजिए। मैं सभी का एक एक का नहीं करने वाली हूँ, आप लोग सब म्यूट कीजिए। हाँ हाँ वैशा जी, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, आप क्या सुना रहे हैं आज बढ़िया सा? बहुत छोटा सा कुछ सुनाऊंगी। हाँ, छोटा ही, चलेगा? छोटा। जी जी। हाँ हाँ हाँ। पापी छू जीवन मामे प्रभु जी बहु कर्या पापो। हूँ पापी छू जीवन मामे प्रभु जी बहु कर्या पापो। हवे पापीने दिल थी प्रभु माफ
जीवन मामी प्रभुजी बहु कर्या पापो अजाणी मैं करेला छे जाणीने पण करेला छे न जाणी केला पापो मैं तने मनथी करेला छे હવે આ પાપીને દિલથી પ્રભુ માફી તમે આપો હું પાપી છું જીવનમાં મેં પ્રભુજી બહુ કર્યા પાપો थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर वर्षा जी। आपने कौन सी आवाज में सुना है, कौन सी भाषा में सुनाया था? गुजराती में गाया ना इन्होंने? गुजराती हाँ, गुजराती में। जी है ना? तो बहुत ज्यादा हम नहीं गा पाए साथ में, क्योंकि क्या होता है ऐसे जो होते हैं ना उसकी अपने आप से अंदर से निकलती है, जैसे नमिता जी की निकल रही थी आवाज, है ना? तो क्यों? क्योंकि गुजराती नहीं आती, लेकिन जो आपकी आवाज थी ना उसने अंदर तक कनेक्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा। थैंक यू वेरी तो मच। ये हमारी शुरुआत बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आप वर्षा जी गायब हो गए। चलिए पूजा जी कुछ बोल रहे हैं? पूजा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेस किया हुआ है पूजा जी रायपुर ने। अब मैं सबको म्यूट कर दी हूँ, किसी को अनम्यूट होना है तो हैंड रेस कीजिएगा। चलिए, आज कुछ नया चेहरा दिख रहा है कहीं पे तो ठीक है, नहीं तो वर्षा जी अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। वर्षा जी आप कौन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, आपको पैसों की जरूरत क्यों है? जी मैं वर्षा संग्राज का वर्षा जी फ्रॉम कल थे मुंबई। आप साथ में, है ना? नहीं कल मैं नहीं थी क्योंकि कल मेरा शो था। ओके ओके ओके। तो वर्षा जी इसीलिए मैंने इंट्रो बोला था, क्योंकि जी हम जब इस क्लास में हैं तो हम हैं, मैं हूँ वर्षा नहीं, मैं हूँ मनी मैग्नेट वर्षा। आगे जो थैंक यू ठीक है, जी। क्योंकि अभी आई हम एम मनी मैग्नेट। मनी, हाँ आगे भी आप किसी को इंट्रो दे तो क्या बोले, अंदर आवाज आएगी मैं मनी मैग्नेट हूँ, लेकिन आप अपना नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब आप बताइए। आई एम मनी मैग्नेट वर्षा संग्राज का फ्रॉम मुंबई। मैं सिंगर हूँ और बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स से मेरे हस्बैंड डिप्रेशन है तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ, इसके लिए पैसों की जरूरत है। ओके, थैंक यू वर्षा जी, आपकी प्रॉब्लम हो सकता है यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे से अच्छा चलिए एक बार और इंट्रो ले लेते हैं किसी का। कौन सुनाएगा अपने बारे में? अंजू जी, कल बताया था क्या अंजू जी आपने? नहीं, ओके हम एक दो इंट्रो ही लेंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। हाँ अंजू जी बोलिए। नहीं, आपने पूछा क्या था पहले, मैंने वो भी नहीं सुना। अभी इंट्रो ज्वाइन किया आप मैंने। अपने बारे में, आप अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, क्या है और पैसा क्यों चाहिए आपको? मैं मनी मैग्नेट हूँ। मेरा नाम अंजू पहाड़े है और पैसे मुझे इसलिए चाहिए कि जो अपनी इच्छाएं मैं पैसे के बिना नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझे अगर मिल जाए पैसे तो मैं कर लूँ वो सारी इच्छाएं अपनी, इसके लिए चाहिए। थैंक यू वेलकम। ओके। हाँ खुशबू जी। हेलो, आई एम मनी मैग्नेट खुशबू काला जयपुर। एंड मुझे पैसे की जरूरत इसीलिए है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। सही बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू खुशबू जी। बस इसके बाद मेरा इंट्रो सबको पता है, जो भी न्यू मेरे साथ आज जुड़े हैं। मैं सोनल जैन हूँ, मनी मैग्नेट सोनल जैन हूँ। और मैं ये छोटी छोटी क्लासेस लेती रहती हूँ, उससे क्या होता है
मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्लासेस, जब मैं क्लासेस लेती हूँ ना सीखने के लिए, तो उसमें मैं बहुत कम सीख पाती हूँ और बहुत कम लिख पाती हूँ। लेकिन जब मैं क्लासेस लेती हूँ सिखाने के लिए, तो मुझे बहुत सीखने को मिल जाता है। तो अगर कोई भी तरह की गलती हो, मिस्टेक हो, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है? पहले से क्षमा बोल देना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हो चलता है। अब सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने बोला मुझे मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसा चाहिए, किसी ने बोला मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, किसी ने कहा कि खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। ओके, लेकिन कल से हमारी सोच बदल गई थी, कल से हमारी सोच बदल गई थी। और अगर आज भी नहीं बदली, आज जो न्यू मेंबर्स हैं उनकी आज बदल देते हैं। पैसा चाहिए, चाहिए नहीं, हर चीज में चाहिए, हर समय चाहिए। एक पाँव घर से बाहर निकालना है तो भी पैसा चाहिए, मुंह खोलना है ना आपको तो भी पैसा चाहिए। आंखें खोल लिए तो भी पैसा चाहिए, ठीक है? समझे, पैसा हर समय चाहिए, हर वक्त चाहिए, लेकिन पैसे की कमी है ही नहीं। चाहिए क्यों? पैसे की कमी कहीं है ही नहीं। तो इस चीज को कभी मत बोलो कि मेरे पास पैसे की कमी है इसीलिए मुझे पैसा चाहिए। भगवान ने जो बॉडी पार्ट्स बना के हमारी बॉडी में भेजे हैं, हमारे साथ भेजे हैं, एक एक किडनी की वैल्यू, आपके हार्ट की वैल्यू, आपकी आईज की वैल्यू आप जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो हो सकता है कल जो आए थे मेरे साथ उनको थोड़ा सा बोरिंग लगे। क्यों? क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो हमने सेशन वापस से आज वही का वही लिया है। और मैं कल वाला कुछ बताना भूल जाऊं तो आप मुझे बता देना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है रिपीट चीज सुनने से क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी बात, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो पैसा हमारे पास बहुत है, बहुत है, हमारे पूरे शरीर उससे भरा पड़ा है। अब हम हमारे घर की तरफ आंखें उठा के देखेंगे, हमारी नजरें ऊपर करेंगे तो देखिए पैसा ही पैसा है। जहां आप बेड पे बैठे हैं, जहां आप चेयर पे बैठे हैं, आपके आसपास, आपकी विंडो में, आपकी अलमीरा में, आपके जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी फॉल सीलिंग में, और जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सब में पैसा ही पैसा है। हर चीज में पैसा है, हर जगह पैसा छिपा है। आपको पता है पुराने जमाने में लोग धन गाड़ के जाते थे, ठीक है? तो पुराने जमाने वाला धन कहाँ है? कहाँ है? वो सब आपके घर के नीचे ही है। अब वो बात अलग है, आप खोदने नहीं बैठेंगे, वो अपने आप आ जाएगा। सबके पास पैसा है, क्योंकि यूनिवर्स ने ये नहीं देखा मुझे किसको कितना पैसा देना है। यूनिवर्स को पैसे से कोई मतलब नहीं। यूनिवर्स क्या देता है? एनर्जी देता है। सबसे पहली चीज, पैसे को पैसा बोलना बंद करेंगे। जैसे खाना खाते हैं आप क्या बोलते हैं? मैंने खाना खा लिया, बोलते हैं आपने? यही बोलते हैं ना, हमने खाना खा लिया, हमने लंच कर लिया, हमने डिनर कर लिया, यही बोलते हैं हम लोग। बहुत गलत बोलते हैं, बहुत ही गलत बोलते हैं। हमने एनर्जी ले ली, हमने दिन में एनर्जी ले ली, हमने शाम में एनर्जी ले ली। खाना क्या करेगा? आपको एनर्जी देगा। खाना क्या करेगा? एनर्जी देगा आपको। कुछ भी नहीं है, खाना क्या है? अंदर जाते ही सब बराबर, मेल्ट हुआ, सब बराबर है, ठीक है? तो खाना आपको एनर्जी देता है। खाने को खाना मत बोलिए, एनर्जी बोलिए। देख लीजिएगा, आप 3 दिन में मुझे बोलेंगे वाकई में शरीर में एनर्जी बढ़ गई, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। आप अपने खाने को, अपने फूड को, अपने पानी को एनर्जी बोलिए। आप बहुत जगह पाएंगे उसको एनर्जी ही बोलते हैं। वैसे पैसा भी क्या है? मनी क्या है? एनर्जी है। मनी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी एक्सचेंज क्यों लिखा होता है आजकल सब जगह? आप देखेंगे सभी कोर्सेज के आगे लिखा है एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लाइन में आ गए वो समझ गए कि ये एनर्जी है जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं।
रुपए से क्या पेट भर जाएगा आपका? क्या रुपए आपको दे दिया तो आपको मैंने 1 लाख रुपए दिया, आप उसके अंदर रह सकते हैं, सो सकते हैं आप उसके अंदर? आपको मैंने 1 करोड़ रुपए दिया तो आप बताइए आप सुखी हो सकते हैं क्या? 1 करोड़ रुपए से आपको क्या मिलना है? ना घर मिलना, ना पानी मिलना। कितनी जगह पे तो पानी के ही इतनी परेशानी है कि वो पानी के लिए रात दिन रोते रहते हैं, उन्हें पानी की प्रॉब्लम है। तो ये सब पैसा जो हुआ वो क्या है? एक मिनट। पैसा क्या है? एनर्जी है, जिसे हमारे पास किसी ने पैसा दिया तो एनर्जी बढ़ गई, हमारी एनर्जी बढ़ गई। हम किसी को एनर्जी दे रहे हैं तो भी हमारी एनर्जी बढ़ गई। अब इस बात को ध्यान रखना, हमने किसी को पैसा दिया तो भी हमारी एनर्जी बढ़ गई, किसी से हमारे पास पैसा आया तो भी हमारी एनर्जी बढ़ गई। आप मनी देते हैं तो आप कहते हैं पैसा कम हो गया, मीन्स आपके अगर मंथली इनकम है किसी की 50,000 रुपीज, ठीक है, आपने उसमें सभी अपने खर्चों को कम कर लिया, उसके बाद आप कहेंगे मेड का खर्चा इतना, आपके दूध का खर्चा इतना है, बिजली का खर्चा इतना है, पानी का खर्चा इतना है, ठीक है, उसको क्या करा आपने? खर्चा 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 बोल के अपनी एनर्जी को कम कर लिया। अब आपके पास एनर्जी बची केवल 10,000 रुपए की। कितनी एनर्जी बची? केवल 10,000 रुपीज की एनर्जी बच गई। अब आप इसको बोलिए, मैंने 10,000 रुपीज मेड पे इन्वेस्ट किए हैं, मैंने क्यों? आपकी मेड नहीं आएगी तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो आपने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किए हैं। आपने दूध वाले को रुपए दिए तो दूध वाले को रुपए दिए, दूध आपने पिया तो आपकी हेल्थ पे आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपकी बोन्स पे आपने, दूध से शायद हड्डियां मजबूत होती है ना, तो आपने अपनी बोन्स पे इन्वेस्ट कर लिया। किसको? एनर्जी को। आपने और भी बिजली का खर्चा किया तो आपने अपनी सुख सुविधाओं पे इन्वेस्ट किया, ये सब इन्वेस्टमेंट है। अब आपके पास एनर्जी कितनी है बताइए? 50,000 ही है ना अभी भी एनर्जी? कम हुई क्या? कहीं से कम हुई हो तो बता दो। एनर्जी बढ़ गई। 50,000 रुपए जो आपने खर्च किए उसने 1 लाख रुपए की एनर्जी दे दी आपको। अगर आप दूध वाले को रुपए ना दें, दूध वाले को एनर्जी ना दें, दूध ना पिए, तो आपकी बोन्स डैमेज हुई तो आप दिखाने गए, डॉक्टर ने दे दी कैल्शियम की दवाई, एनर्जी दवाई के लिए पैसा देना पड़ेगा ना, तो आपके जो 40,000 रुपए खर्च होने थे वो 40,000 खर्च भी हुए और 40,000 को बढ़ा भी दिया। जो खर्चा और बढ़ने वाला था उसको हमने रोक लिया। तो ये सब है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो आज के बाद खर्चों को क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आ गई ये बात सभी को? टोटके और टिप्स और ट्रिक्स तो मैं बहुत दे दूंगी, काम कुछ नहीं आएगी। बहुत बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे, और मैं नहीं दूंगी, आप गूगल पे कर लो, आपको मिल जाएंगे, आपने कभी करके ट्राई नहीं किया होगा, है ना? मेरे पैसे डूबे हुए हैं, मैं क्या करूं? गूगल पे लिख दो, आंसर मिल जाएंगे, 100 टिप्स मिलेंगे आपको। ये मैं बहुत अच्छा टिप दे रही हूँ आपको। लेकिन आप उसको कैसे यूज करते हैं? आपके मनी को, आपके पैसे को आप अपने हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन उसके अंदर भावनाएं क्या होती है? वैल्यू क्या समझते हैं हम पैसे की? पैसा क्या है? किंग है, राजा है, जिसके इशारों पे हम नाच रहे हैं, यही है ना? पैसा हमको गुलाम बना दिया है। अभी आपको ऐसा कहीं ना लगने लग जाए कि मैं वो धर्म वाली लाइन में चली गई। पैसा क्या कर दिया है? हमको गुलाम बना दिया है, क्योंकि पैसों के बिना कुछ नहीं है, ना खा सकते, ना पी सकते, ना सोच सकते, ना दिन की नींद, ना रात की नींद, कुछ नहीं है। पैसे ने गुलाम बना दिया। पैसा राजा है, और राजा के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी।
राजा को खुश करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। सेवा मीन्स हम जो जॉब करते हैं, जो हम क्या करते हैं, जो हम बिजनेस करते हैं, हम रात दिन घर में मेहनत करते हैं, वो सब क्या हो गई, पैसे की गुलामी, पैसे की सेवा। तो हम क्या कर रहे हैं इतने समय से, केवल पैसे की सेवा करे जा रहे हैं। किसकी सेवा? राजा की सेवा। अब जिसने सेवा अच्छी करी, राजा खुश, राजा उसके पास ही रहेगा। राजा हर किसी के पास थोड़े जाएगा, जो पांव दबाएगा उसी के पास तो राजा जाएगा, भाई मेरे पैर दुख रहे दबा दे। हाँ, राजा किसके पास जाएगा? जिसने अच्छी सेवा करी उसके पास राजा जाएगा। अब क्या होगा, सेवक ने सेवा भी अच्छी करी, जो सेवक है उसने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी, और बाहर निकलते ही कैसा गंदा राजा है, मुझे थका के रख दिया, उस राजा की बुराइयां चालू कर दी। इतनी बुराई करी, इतनी बुराई करी कि नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया। हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब कर रहे हैं यहाँ पे कोई लेडीज? नहीं कर रही है। वैशाली जी, स्कूल जाते हो आप, है ना? अभी तो आपका अपना हो गया शायद, है ना? जैसे ही स्कूल जा रहे हैं, अगर हम ये अपनी सेवा पूरी दे रहे हैं, 6 घंटे की सेवा पूरी पूरी दे रहे हैं, तन मन धन से पूरी सेवा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद घर आते ही कहते हैं प्रिंसिपल तो इतना दिमाग खाती है, इतना दिमाग खाती है, थका के रख देती है, उसकी मर्जी का ही सब कुछ करो, थका के रख देती है। कुछ कुछ तो कहते हैं अपना कचरा, वो क्या कहते हैं हमारी भाषा में तो कादा निकाल देते हैं। हाँ, राजस्थानी लैंग्वेज भी कहीं कहीं आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, घर आते ही जो हमारा ऑफिस में हेड है, जो स्वामी है, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। फिर और साथ में कहते हैं इतने से पैसे से क्या होगा, इतना सा पैसा देते हैं, मेहनत कराते हैं इतनी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमें पैसा दे रहा है, जो हमें एनर्जी दे रहा है, जिससे हमारा घर चल रहा है, हमें सुख सुविधाएं मिल रही है, उसकी ही बुराई करने लग जाते हैं। कहते हैं ना, दुकान जाते हैं, शॉप पे बैठते हैं बहुत सारे, बहुत सब जने, ठीक है, आपके हस्बैंड सब जाते हैं शॉप पे, शॉप पे जाते हैं, उसको जाते ही धन्यवाद नहीं कहते। सबसे पहली चीज थैंक यू, थैंक यू नहीं बोलते। उससे क्या होता है, जो आपको देने वाला है, जो सब कुछ है आपका, वो आपका क्यों दे? जब आप उसका सम्मान ही नहीं कर रहे हो तो वो क्यों देगा आपको? क्यों देगा? क्या कारण है वो देगा? हमारे साथ कोई सिंधी बैठे हैं क्या? एक्चुअली सिंधी कास्ट को जानते हैं आप लोग सब? उनकी दुकानों पे जाते हैं आप, मेरे ख्याल से वापस नहीं आ सकते सामान लिए बिना। रियलिटी है ना कि हमारे इधर ही ऐसा। इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, मिश्री घुलती है उनके बोली में। कस्टमर को भगवान मानते हैं। क्या कहते हैं? कस्टमर को भगवान मानते हैं। और भगवान से कौन बुरा बोलेगा? भगवान से तो सब प्यार से बोलेंगे। आप देखिए कि उन्होंने छोटी सी शॉप खोली, भीड़ पार, 10 रुपए ही कमा लेंगे, लेकिन ग्राहक को जाने नहीं देंगे, कस्टमर को जाने नहीं देंगे। भले लॉस ही हो जाए, कस्टमर उनकी दुकान से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने काम के प्रति वो इतना ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, थैंक्स बोलते हैं। और भी बहुत अच्छी बात बताती हूँ उनकी, जैसे ही शॉप पे जाते हैं ना, कम से कम 20 बार थैंक यू 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 करते हैं। कम से कम 20 बार करते होंगे। देख लेना आप कभी शॉप ओपन करते हैं जब, वो देखा किसी ने ऐसा? कभी ओपन करते हुए नहीं देखा, देखना कभी, पूछना। अब बोलिए, जिसकी शुरुआत ही इतनी शानदार हो, उसको लाइफ में क्या? आपने सिंधी को कभी देखा भीख मांगते हुए?
देखा क्या? आज तक किसी ने देखा हो तो बताओ, मैंने तो नहीं देखा। सिंधी कास्ट में किसी को भीख मांगते हुए देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो हो सकता हो, मैंने तो नहीं देखा ना सुना। क्यों, ऐसा क्यों है? एक बार के जैन मिल जाए आपको भले। नहीं मिलते, लेकिन हाँ, जैन भी नहीं मिलते, लेकिन हम किसी भी कास्ट के लिए नहीं बोलेंगे कि उसका मिलता है या उसका नहीं मिलता, लेकिन सिंधी को कभी नहीं देखेंगे आप भीख मांगते हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने भगवान के प्रति इतने कृतज्ञ हैं, इतना थैंकफुल है उनके जीवन में कि उनको खाने की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहूंगी सारे अंबानी बन के बैठे हैं, लेकिन उनको कभी, और वो उसमें ही खुश हैं, उसमें खुश है। तो ये सब थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, क्योंकि सुना नहीं होगा कभी, देखा हमेशा है, हमेशा देखा है ये सब चीजों को। तो इनको जोड़ा क्यों मैंने इन सब चीजों से, क्यों जोड़ा? क्यों? क्योंकि हम जो एनर्जी देने वाले हैं, मनी को एनर्जी कह रही हूँ, जो हमें एनर्जी देने वाला है, हम उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं है। हमारे यहाँ जो शॉप्स, हमारे हस्बैंड्स जो होते हैं ना, ऐसे वैसा कोई कस्टमर आया, ज्यादा बहसबाजी, ज्यादा कुछ कर रहा है, तोल भाव कर रहा है, चलो अगली दुकान पे जाओ, यहाँ फिर मत आना, पहले से ही गायब। उसको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है तो किसी को, सुशीला जी आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, मुझको चेहरों से पता लग जाता है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है। आप सबके चेहरे हिलते दिखाई देंगे, हंसते हुए, तो मतलब वॉइस आ रही है, ठीक है। तो ये सब है हमारी एनर्जी की बातें, कि हम एनर्जी को कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं। आप ये समझ लीजिए, पैसा भी खाना है। अब हम खाने को अच्छी चीजें नहीं खाएंगे, जैसे जूस नहीं पी रहे, फ्रूट्स नहीं खा रहे, हरी सब्जियां नहीं खा रहे, तो क्या होगा? हमारी एनर्जी गड़बड़ा जाएगी। तो वैसे ही पैसा कब आएगा? जब हम अवेयर रहेंगे। आलसी लोगों के पास पैसा नहीं टिकता, आलसी लोगों के पास पैसा नहीं टिकता। क्यों? पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम रात दिन यही बातें बोलते हैं कि पैसा पेड़ पे थोड़े उगता है, पैसा पेड़ पे थोड़े उगता है। बच्चों को कहते हैं ना, हम बच्चों को हम क्या कहते हैं? पैसा पेड़ पे थोड़े उगता है। बार बार आ जाते हो, कभी 100 रुपए देना, कभी 500 रुपए देना, कभी 1000। और अभी तो क्या है, दिन भर ऑनलाइन सर्विस आती रहती है गेट पे, है ना। तो कभी 500 का नोट निकालो, कभी 2000 का नोट निकालो। आप एक काम यही करो, मेरा रूम ऊपर है तो मैं नीचे ही रखने लग गई कि तुम्हारे तो दिन भर यही काम है, पैसा पेड़ पे थोड़े उगता है। पापा रात दिन मेहनत करते तब हमारे घर में पैसा आता है। जब हम इन सारी नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव बातों को छोड़ेंगे, तभी पैसा हमारे पास टिकेगा। तो आज का सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज कि हाउ वी अट्रैक्ट मनी, पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करनी है। सबसे पहली चीज, मैंने 3 कॉपीज मंगाई थी, आप सभी से मैसेज किया था। तो पहली कॉपी आपके, जो मैं टिप्स देती हूँ या मैं कुछ कहती हूँ, क्या होता है कि आप भूल जाओगे। हाँ वैशाली जी, तीनों दिख गई तो पहली कॉपी में अगर आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताती हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम मेरी बातें आपके कानों में नहीं आएगी, कानों में नहीं गूंजेगी, लाइफ टाइम तक आप याद नहीं रख पाएंगे। और हम 100 में से एक बात भी भूल गए तो आप लिख लीजिए। मैसेजेस में बहुत कुछ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते, इतना इतना डिटेल मिलेगी, उसको आप कभी लिख नहीं पाएंगे। मैं भी नहीं लिख पाई आज तक, लेकिन जो सुन रहे हैं उसको लिखेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। हाँ अंजू जी, आप जो अफर्मेशन व्हाट्सएप पे डाल रही है, वो हमें डायरी में नोट करनी है ना सब? एक दिन की 11 अफर्मेशन, ठीक है। वो आप अपने मन से लिखिए, चाहे नहीं, आप, वो मन से लिखने वाली तो एक ही लिखनी थी ना? नहीं 11 जिससे अफर्मेशन लिखनी है अलग अलग।
11 अच्छा। टाइम्स नहीं लिखनी, 11 अफर्मेशंस लिखनी है आपको, अच्छा और रोज अलग अफर्मेशंस लिखनी है। कुछ कुछ सेम हो जाएगी तो चलेगी, जैसे आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, ये कंटिन्यू रोज भी हो जाएगी तो चलेगा, क्योंकि हमको मनी मैग्नेट बनना है। मैग्नेट का काम है अट्रैक्ट करना। सबसे पहले मनी मैग्नेट का मतलब मनी को अट्रैक्ट करना। मनी का मतलब एनर्जी, एनर्जी को अट्रैक्ट करना। एनर्जी कब अट्रैक्ट होगी? जब आप एनर्जी को बुलाएंगे। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जानते होंगे, सब मेरे ख्याल से यहाँ पे गुणवान बैठे हैं, सबको सब चीज की नॉलेज है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि जो हम बोलेंगे वो हमें मिलेगा। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन कहता है, 41 डेज का मैं बाद में बताऊंगी अंशु जी क्या लिखना है। आर्ट ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सब जानते हैं कि हमने जो बोला वो हमको मिलेगा। तथास्तु, इसकी एक क्लास होती है पूरी, तथास्तु। तथास्तु का मतलब जो हम सब अपने बच्चों को समझाते हैं, हमें सबको तो पता है, लेकिन हम सब अपने बच्चों को कहते हैं पूरे दिन भर में 24 आवर्स में जो तुम बोलोगे उसमें से कोई भी एक बात सच हो जाती है। कहते हैं कि नहीं, या हमारे इधर ही है बोलने का कि एक दिन भर की एक बात सरस्वती माँ विराजमान होती है हमारे कंठ में, और जो तुमने बोला वो सच हो जाता है। नवीना जी कह रही है पर आज आपने एक ही अफर्मेशन दी। मैंने आज अफर्मेशन केवल एक आपको बोलने की दी, लिखने की अफर्मेशन अब मिलेगी आपको, क्योंकि अभी तक मेंबर्स जुड़े जा रहे थे, लास्ट तक अभी क्लास चालू होते हुए भी जुड़ गए तो फिर मैंने इसलिए आज का कोई भी डिटेल डाला ही नहीं आपको। ओके, तो मैं कहाँ थी? हाँ, सरस्वती माँ विराजमान हो जाती है तथास्तु। हमें हमारे गुरु ऐसे हाथ कर देते हैं तो उसका मतलब हम क्या समझते हैं? तथास्तु, जो तुम चाहो वो हो जाए। उसका मतलब क्या होता है? जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए, वो काम हो जाए, ये होता है तथास्तु। तो तथास्तु समझ लीजिए, अगर आपने बच्चों को बोला कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, पैसे बहुत मेहनत करने से आते हैं, पैसा हाथ का मेल है, पैसा जमीन में गड़ा हुआ नहीं है। और क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव। मेरी एक सीमा है पैसा कमाने की, इससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता। या हम बोल देते हैं एक खर्च करने की भी एक लिमिट होती है, बोलते हैं ना ये लाइन, एक्सपेंसेस करने की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और हम लोग बोलते हैं पैसे को रोकना बहुत मुश्किल है, मीन्स पैसे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम क्या बोलते हैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या बोल देते हैं कभी कभार जब पैसा नहीं है, जब हम लोग कर्ज में डूबे पड़े हैं, जब हमारे जीवन में बहुत लॉसेस हो रहे हैं, उस समय हम बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। और जिसके ऊपर लोन चढ़े हुए हैं तो वो हमेशा बोलेगा मुझ पर बहुत कर्जा है, मुझ पर बहुत कर्जा है। ये सारी बातें हो गई नेगेटिव। अब हमने बोल दिया पैसा, मेरे पास इतना ही पैसा है, या मैं इतना ही कमा सकता हूँ, मेरे पास इतनी ही लिमिट है, या कुछ भी नेगेटिव हमने बोल दिया, मेरी तो किस्मत खराब है। तो आप देख लिए तथास्तु हो गया, जो बोलोगे वही होगा, 100% वही होगा। लेकिन अब हमको बदलना है। हाउ वी अट्रैक्ट मनी, इस फॉर्मूले को आप समझ जाइए। मनी को अट्रैक्ट करना है तो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अट्रैक्शन लाना पड़ेगा। और कैसे लाना पड़ेगा? पॉजिटिव बोल के। आप बोलेंगे पैसा पेड़ पर कल्प वृक्ष बनके उस कल्प वृक्ष से मुझ पर बरस रहा है। पेड़ कैसा है? मेरे पास कल्प वृक्ष है, और उस कल्प वृक्ष से मैं जो चाहूं वो मुझे मिल रहा है। और मेरे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं है। अच्छा, नहीं वर्ड यूज नहीं करना, सॉरी। मेरे पास पैसों की बहुत प्रचुरता है।
नहीं शब्द यूनिवर्स नहीं समझता, इसलिए नहीं को यूज नहीं करना है। नो, नथिंग, नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे पास पैसे की प्रचुरता है, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। आप भले इन चीजों को मत लिखिए, मैं आपको 100 मैनिफेस्ट का दूंगी कि आप क्या गलत बोलते हो और क्या सही बोलना है, ठीक है? तो इसको सुन लीजिए आप। कोई सीमा नहीं है, हम बोलते हैं सॉरी, हम कहते हैं पैसा कमाने की मुझ में एक लिमिट है, तो पैसा लिमिटलेस मुझ पर आ रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना पैसा मेरे पास आ रहा है। और हम कहते हैं बहुत कम अच्छे अवसर आते हैं जब हम पैसा कमा लेते हैं, जैसे बिजनेस वाले ये बोलते हैं बहुत ही कम ऐसे टाइम आता है जब अच्छे कस्टमर आते हैं, ठीक है? तो आपको क्या बोलना, हमेशा अच्छे अवसर आते हैं जिससे मैं पैसा कमाता रहता हूँ। हमेशा हमेशा अच्छे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है? मुझ पर कर्जा चढ़ा हुआ है, कभी नहीं बोलना। मैं हमेशा कर्ज मुक्त हूँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दुनिया को सुखी कर सकूं, सभी को दे सकूं, इतना पैसा है। ठीक है? सबसे पहला रूल ही यही है कि पैसे को कभी भी नेगेटिव ना बोलो, पॉजिटिव बोलो। अब पॉजिटिव भी बोलते हैं हम, लेकिन बोलते नहीं है ना। आप कितनी बार बोल देते हो कि मेरे पास बहुत पैसा है? अगर हम सोचते हैं, कोई मुझे ऐसा कहता है मीटिंग में, अभी जितने भी हैं आप में से अगर कोई कह देता है कि मैं तो नेगेटिव कभी बोलती ही नहीं हूँ, मैं तो हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, मैंने तो कभी ना बोला ही नहीं, किसी भी चीज को ना बोलने की आदत ही नहीं है मुझे। तो हो सकता है 100 में से एक जना बोल देता है कि मैं तो नेगेटिव बोलती हूँ। अरे तुम पॉजिटिव कितना बोलते हो? बात ये पॉजिटिव कितना बोलते हो। अगर हमें पैसे को अट्रैक्ट करना है, एनर्जी को बढ़ाना है, तो हमें उसके लिए अफर्मेशंस देनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें बार बार बोलना पड़ेगा, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। पैसा चारों तरफ से, सभी दिशाओं से मेरे पास खिंचा चला आ रहा है, कैश फ्लो बढ़ गया है। कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं रखना, कभी भी स्थिर नहीं रखना, कभी ये नहीं बोलना पैसा मेरे पास टिका हुआ है। मेरा कैश फ्लो बढ़ गया है, जितना फ्लो बढ़ेगा ना उतना ही तरक्की करेंगे हम। तो पैसा रुका हुआ कभी नहीं चाहिए, कैश फ्लो अच्छा चाहिए हमें, पैसा चलता रहना चाहिए। तो मेरा कैश फ्लो बढ़ गया है, मेरी तिजोरी हमेशा 2000 के नोटों से भरी रहती है। तिजोरी हो चाहे ना हो, तिजोरी का नाम तो ले लो, उसको थोड़े पता तिजोरी तुम्हारे पास नहीं है, या तुम्हारी तिजोरी कैसी है उससे नहीं पता। हो सकता है हमारी तिजोरी एक छोटा सा बॉक्स हो सकता है हमारी तिजोरी एक पर्स हो सकता है किसी के पास बहुत बड़ी तिजोरी हो, ठीक है? और आज की तिजोरी मेरे पास गूगल पे है तो वो मेरी भर गई इस कोर्स को कराने से, है ना? और भरती जाएगी, आप सबका साथ रहेगा तो भरती रहेगी। आप मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको कुछ दूंगी, ओके? तो आप लोगों को लगता है, या मुझे किसी ने कोई कहता है कि कोर्स, ये कोर्सेज जैसे मनी मैग्नेट जैसे कोर्सेज हमारे जैन समाज में आप देखेंगे सब फ्री में करा रहे हैं, बहुत करा रहे हैं, बहुत लोगों ने करा दिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा बहुत कुछ, ठीक है? लेकिन एनर्जी एक्सचेंज क्यों जरूरी है? एनर्जी देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी देंगे तो ही बढ़ेगी। कोई भी कार्य करते हैं, रेकी करते हैं ना, कहते हैं 5 रुपए ही लो, लेकिन रेकी फ्री में मत करो। आप एनर्जी दे रहे हो तो लो पहले, फिर कुछ दो। तो यही रूल्स यूनिवर्स में चलता है। आप किसी को प्यार देंगे तो ही प्यार बढ़ेगा, आप अपनी सास से प्यार करेंगे तो ही सास आपको प्यार करेगी। माँ को तो मजबूरी है, करनी पड़ेगी माँ तो करेगी ही करेगी, आप उनकी संतान है।
सास तभी प्यार करेगी जब आप उसको प्यार देंगे। और अब आप देखिए, आप सास को केवल प्यार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? केवल प्यार, सेवा कर रहे हैं, और आपकी तिजोरी भरेगी। क्या भरी? वो जब भी जाएगी जो आपको सारा माल देके जाएगी। किसको देके जाती है? 4 बहुएं हैं, माल किसको मिलता है? जो उसकी सेवा करती है। तो एनर्जी देंगे तो एनर्जी मिलेगी, ये नियम है। तो आप कभी मेड को, अपनी काम वाली बाई को रुपए देते हैं, तो कल मैंने बताया था कि अगर हमने किसी को रुपए दिए तो आप जैसे उसको उसके काम का रुपया दे रहे हैं जब तक ठीक है, आपने उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपने क्या करा? सोचा मैंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया उस पर। क्या करा आपने? उपकार कर दिया, मैंने आपकी हेल्प करी, अभी तो 100 रुपए दिए थे, बोलते हैं ना, अभी तो आपको दिए। ऐसा कुछ भी, किसी की भी कोई भी काम करते हैं या किसी को भी हम हेल्प करते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आपने उपकार किया। वो रुपया आपका था ही नहीं, उसका था, जो आपने कभी लिया था वो उस तक पहुंच गया, है ना? ये रुपया आपने कभी उससे लिया था। हो सकता है कभी आप भिखारी थे, उसने आपको रुपए दिया था, और इस जन्म में आपने उसको रुपए देके बात बराबर कर ली। तो कोई बड़ी बात नहीं करी, किसी को दान कह के कोई बहुत अच्छा बड़ा काम नहीं किया कि ओहो हमने तो आज इस महीने 5,000 रुपए का दान किया है। अरे पिछली बार तुम भिखारी थे, तो हो सकता है तुमने उससे 5,000 रुपए लिए, वो तुमने उसको वापस दिए। तो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। कभी भी किसी को हम कुछ नहीं दे सकते, हमारी इतनी, यूनिवर्स जब देने वाला है तो हम क्या देंगे? ओके, तो हम शायद कल वाली बातों को फिर से लेके आते हैं कि क्या भूल गई मैं। 800 रुपए का टिप देने वाली हूँ। आपको ये समझना आ जाना चाहिए कि जो मैं आज करा रही हूँ उससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसी चीज बताऊंगी, आपको ये सोच लेना, समझ लेना है ध्यान से कि मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करा दिया है आज ही, बाकी सब बातें तो होती रहेगी, ठीक है? तो आप गलती से भी ये मत कहना कि आपने दीदी क्या कराया, कुछ तो नहीं कराया, क्योंकि मैं 800 रुपीज का पूरा एनर्जी एक्सचेंज आपको अभी कर रही हूँ। कैसे? जो न्यू मेंबर्स है वो समझ लीजिए, बाकी का तो मैंने कल ही दे दिया था, कल ही सारी एनर्जी दे दी थी। आपको क्या करना है? किसी को भी एक भी रुपया देना है, हाँ, जिसके भी वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो ऑन कर लो, तो 800 रुपए का खर्चा मैं करूंगी। देखिए हुए ना, थोड़े बहुत और खुल जाएं तो बढ़िया। स्नेहा जी, नवीना जी, कीर्ति जी, और कौन है, सीमा जी, क्योंकि कुछ कुछ चेहरे तो बिल्कुल नए हैं ना मेरे लिए, पल्लवी जी। अब कुछ कुछ चेहरे जो नए हैं तो उनको देखे बिना क्या मजा आएगा, और आपके चेहरे ही मुझे बता रहे हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं, तो मुझे कम से कम राह तो दिखा दीजिए कि मैं कहीं गलत हूं तो मैं वहीं पे रुक जाऊं। तो आपके चेहरे ही तो मुझे बताएंगे आप गलत बोल रहे हो, सही सुधारो अपने आप को। आपने अपना पैसा दिया, आपने एनर्जी दी है, और आप लोगों का पूरा अधिकार है उस एनर्जी को वापस लेने का। जब आपने मुझे पेटीएम किया, गूगल पे किया, तब आपने मन में क्या सोचा? कोई भी एक जो हैंड रेस करके बता सके मुझे कि आपने जब गूगल पे किया इस कोर्स के लिए तो आपके मन में क्या बात आई? कोई भी नहीं? वैशाली जी, कल आपने सारा सुन लिया ना, इसलिए आपसे नहीं पूछूंगी। जो आज है, कल नहीं थे, वो बताएंगे कि कल जिसने गूगल पे किया, सॉरी, जिसने गूगल पे किया तो सोचा क्या। मनीषा जी, आप नहीं थे कल हमारे साथ? हाँ, तो आप बताइए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आपको जब पेटीएम कर रही थी ना, तो मेरे मन में यही आ रहा था, मैं जितना आपको दे रही हूँ उसका 8 गुना मल्टीप्लाई होके वापस मेरे पास आ रहा है। बहुत बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। हाँ। चलिए, तो यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि आपने कभी भी किसी को 1 रुपया भी दिया, एक टॉफी भी दी, टॉफी के रुपए भी खर्च किया आपने, आपने कुछ भी खरीदा, किसी को भी रुपए दिए, चाहे दान में दिया, कुछ ना खरीदा आपने दान में दिया, आपको क्या सोचना है मन में? आपको सोचना है, पैसा देते समय बोलना है, यह पैसा, ये एनर्जी सामने वाले की सभी जरूरतों को पूरा करके मेरे पास 4 गुना होकर आ गई है। ठीक है, जो न्यू मेंबर्स थे, बाकी सबको तो कल टिप मिल गई थी। ये आप हमेशा 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 मन में ये सोचेंगे। क्यों? पहली चीज, आपके पास पैसा 4 गुना 8 गुना होके आ जाएगा, लेकिन दूसरे वाले की जरूरतें तो पूरी करे, कैसे आएगा? पहले उसकी सब सुख सुविधाओं को पूरा करके मेरे पास रिटर्न आ रहा है मेरा पैसा, ये आपको सोचना है। आपने दूसरों को दिया तो एहसान नहीं किया, उसने आपको एनर्जी दी तो आपने उसको रुपए दिया, ठीक है? अब वो एनर्जी दे रहा है, चाहे वो कुछ भी दे रहा है, दूध वाला आपको दूध दे के जा रहा है, दूध पकड़ा रहा है, रोज देने आ रहा है, तो थैंक यू। आप सुबह सुबह उठ के कहाँ से दूध हमारे घर में लेके आते हैं और हमारी सुबह को अच्छा बनाते हैं, थैंक यू। कितनी बार धन्यवाद दिया? रोज, डेली, एक बार नहीं, डेली देते हैं दूध वाले को धन्यवाद। दूध की बोतल उससे पकड़ी, उस समय कुछ बोलते हैं उसको? नहीं बोलते, तो बोलना शुरू कीजिए। वो दूध आपको फायदा करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज को समझेंगे, वो एक अलग ही चैप्टर है, एक अलग ही कोर्स है कि सबकी भावनाएं अलग अलग होती है। वो भी सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके आपको दूध पकड़ाने आ रहा है, उसकी भी नींद खराब हो रही है, वो भी थक रहा है, उसको भी आगे के बहुत सारे काम करने हैं, और उसकी घर की चिंताएं, उसके दुख, उसके सारी चीजें आपके दूध में आ गई। जब से वो लेके आने को तैयार हुआ, जब तक आपको दूध पकड़ाया, तब तक उसके मन की जितनी भी भावनाएं थी, वो सब भावनाएं उस दूध में आ गई। अब आपने उसको कहा थैंक यू भैया, मन में सोचा बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत करके दूध लेके आया है, वहीं पे उस दूध में पॉजिटिव एनर्जी आ गई। एक पल में नेगेटिव थी, वहीं पे पॉजिटिव आ गई। अब आप अपने घर में लेके जाओ दूध को, बोलो ये दूध पीने वाले सभी सुखी हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं। देखो क्या कमाल करता है। पैसा कमाना इजी है, बहुत इजी है। बोलो आप इस दूध को, उस पानी को, कि ये दूध पीने से हम अरबपति बन गए हैं। आपको तो बोलना है, मैनिफेस्ट करना है, किसी के सामने कभी भी कुछ भी करो ना, मैनिफेस्ट करना है। तरीका बता रही हूं मैं। आपके घर में हरी सब्जी आती है, उस हरी सब्जी को देखते ही बोलो इस कुकुम्बर को खाने से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ, मेरे पास हरे हरे नोट आ रहे हैं। हरी चीज को देख के हरे हरे नोट याद कर लो। बस बोलना ही तो है, जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना रुपया बढ़ेगा। अब मैं अगर आपको बोलूं कि दिन भर आपको बोलना आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, कितनी बार बोल लोगे? कितनी बार बोल लेंगे? मेरे ख्याल से 1-2 दिन बोलेंगे, उसके बाद मैं तो नहीं बोल पाती हूँ। मैं इतने स्विच वर्ड्स देती हूँ लोगों को, मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि दिन भर कुछ ना कुछ क्लास या कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, लेकिन थैंक्स बोलने की आदत है। कहीं से कुछ आया तो धन्यवाद, उसको एनर्जी देना, उससे एनर्जी लेना, ठीक है? तो कोई भी चीज को देख के आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज को खाने से मेरे घर में बरकत हो गई है, इस चीज को पीने से मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़ गई है, कैश फ्लो बढ़ गया। पानी को जब जब देखो आप, पानी क्या कहता है? फ्लो, फ्लो होता है ना। पानी का काम क्या है? फ्लो होना। एक जगह टिक सकता है क्या पानी? नहीं टिक सकता ना, फ्लो होता है पानी। तो उस पानी को देख के बोला कि मेरा कैश फ्लो भी बढ़ गया है,
देखो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अब पानी तो आप दिन भर काम में लेंगे, तो आप दिन भर बोल सकते हैं मेरा कैश फ्लो बढ़ गया, मेरा मनी फ्लो बढ़ गया, मेरे पास पैसा आ गया। देखो अब क्या चाहिए, खाना और पानी, दोनों चीज हो गई। खाना खाएंगे तो बोल रहे हैं, पानी पी रहे तो बोल रहे हैं, पिकनिक पे गए तो बोल रहे हैं, ऑफिस में गए तो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि ये काम मुझे बहुत पैसा दे रहा है, थैंक यू। ठीक है, सभी को समझ आ गई। अब अगर हम पैसा देते हैं तो राइट हैंड से पैसा देना है, गिवर हैंड है, राइट हैंड देने वाला हाथ है जो हमेशा देता है। आशीर्वाद देना है तो राइट हैंड उठेगा, एनर्जी देनी है, हीलिंग करनी है तो राइट हैंड उठेगा। तो राइट हैंड ही देने वाला है। रुपए को फोल्ड कीजिए, मैं आज भी लेके बैठना भूल गई, सो सॉरी। आप सबसे तो मंगाया था मैंने, हाँ फोल्ड कीजिए वैशाली जी, एक नोट को फोल्ड कीजिए। हाँ आप मुझे दिखाइए थोड़ा सा, हाँ सब लोग फोल्ड कीजिए, दिखाइए। जहां एजेस है इसकी वहां पे 2000 लिखा है क्या कहीं एजेस? पूरा साइड वाला, इधर वाला नहीं, जहां पे आपके दूसरा हाथ है फोल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से दिखाइए। हाँ इधर साइड में क्या लिखा हुआ है, साइड में ऐसा लंबा लंबा, उसमें क्या लिखा हुआ है? 2000 रुपए लिखा है ना? ठीक है, समझ आ गई। सबके पास है रुपए, नोट है सभी के पास? 2000 का नोट लिखा था मैंने, पिंक पिंक लेके आना, मुझे इतनी हरी हरी दिख रही, पिंक पिंक दिख रहा है कि बस मजा आ गया। हाँ फोल्ड कीजिए पल्लवी जी, फोल्ड कीजिए, एक फोल्ड ही करना है, केवल एक फोल्ड। ठीक है, 2000 रुपीज कहीं पे दिख रहे हैं आपको लिखे हुए? यहाँ नहीं, यहाँ वाला नहीं, हाँ ये वाला अंजू जी दिखा रहे हैं, देखिए 2000 रुपए हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई? ऐसा पकड़िए रुपए को, हाँ अंजू जी ने पकड़ा है, हाँ यहीं से, यहाँ वाला पल्लवी जी। किसी को नहीं समझ आया? मेरा क्या रूम ऊपर है तो मैं लेके बैठना भूल गई। तो आपने 2000 के नोट को ऐसा, आप किसी को सीधा तो देंगे नहीं, टेढ़ा कीजिए, नोट को लेटाइए, लेटाइए, हाँ ऐसा। ठीक है, सबको समझ आ गया? आप किसी को सीधा नहीं देंगे ना। अभी सीमा जी ने आप नोट ऐसा रख रखे हो, ऐसा नहीं, फोल्ड कीजिए, हाँ हाँ सीमा जी फोल्ड किया, ठीक है, ऐसा पकड़ाइए और बोलिए, किसी को दे रहे हैं तो मन में बोलिए ये पैसा मेरे पास आपकी सारी सुविधाओं को पूरा करके मेरे पास 4 गुना होके आ रहा है, ये पैसा दिया। किसी से पैसा लेना है, लेफ्ट हैंड, रिसीवर हैंड होता है लेफ्ट, लेफ्ट हैंड क्या होता है? रिसीवर हैंड। कोई पैसा दे रहा है तो राइट हैंड, लेना है तो रिसीवर हैंड, लेफ्ट हैंड। अब लेते समय बोलेंगे आप 10 रुपए भी आपको किसी ने दिए, आपने सब्जी खरीदी, 50 का नोट दिया, 10 रुपए आपके पास आए वापस से, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे मन में? यह पैसा मेरे पास चौगुना होके आ रहा है, आया है, सॉरी, ये पैसा मेरे पास 4 गुना होके आ गया है। तो आप जितना इसको बोलने का प्रयास करेंगे, जितना जितना बोलने का प्रयास करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये बातें बैठ जाएगी कि आपको कब क्या बोलना है, लेते समय देते समय क्या बोलना है, जितना जितना। अच्छा, कल से अभी तक किसने इसको यूज किया? भावना जी ने, नमिता जी ने, अंजू जी ने, अनुजा जी ने। तो अनुजा जी आप बताइए आपको कैसा लगा, चेंजेस लगा आपको? आज तक आप पैसा दे रहे थे, ले रहे थे, अब? कल तो अच्छा लगा, ऐसे 500 दिए थे, होटल में गए थे तो हाँ तो बोला मैंने आके ऐसा लगा कि हाँ ये 500 मुझे कभी ना कभी रिटर्न मिलेंगे विश्वास तो हो गया ना? बस हो गया।